हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे विजय केडिया स्टॉक होल्डिंग्स पार्ट 4। आज हम 3 शेयर्स और डिस्कस करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो आज का जो पहला शेयर है वो है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें विजय केडिया जी का जो टोटल होल्डिंग था वो था 1.44% एज ऑन दिसंबर 23। और ये शेयर इन्होंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था मार्च 2014 के क्वार्टर से। ये केमिकल इंडस्ट्री है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। इफेक्ट पिगमेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, ग्राइंडिंग इक्विपमेंट जैसे मशीनरीज भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये 35% मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी के टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन महाद एंड रोहा, जो कि फैले हुए हैं 80 एंड 33 एकर्स में। एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है पुणे में, और जिसमें इन्होंने 34 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अगर मैं जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करूं तो डोमेस्टिक में से 55% रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में से 45% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये अपने प्रोडक्ट्स 85 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है विथ 50 प्लस सेल्स मेंबर्स। और इनका प्रेजेंस है मार्केट्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, चाइना, जापान और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज। इसके मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करूं तो इसका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है पिगमेंट्स में से, जो होता है 90%। और बाकी सब प्रोडक्ट्स में से 10% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका अगर मैं पिगमेंट बेसिस पे रेवेन्यू स्प्लिट की बात करूं तो जो स्पेशलिटी पिगमेंट है उसमें से 69% रेवेन्यू जनरेट होता है और नॉन स्पेशलिटी पिगमेंट में से 31% इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अगर मैं की रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 6.27% और प्रमोटर होल्डिंग है 35.8%। की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो इसका 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12%, 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है -12%, 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% और 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस CAGR है इसका 11%। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। सो आज की जो दूसरी कंपनी है वो है न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी में इनका जो विजय केडिया जी का शेयर होल्डिंग था एज ऑन दिसंबर 23 वो था 1.25%। और ये कंपनी में इन्होंने शेयर जो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था वो किया था दिसंबर 19 के क्वार्टर से। कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ बल्क ड्रग्स, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं ये लोग। इनका जो बिजनेस सेगमेंट्स है उसमें से जो फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है वो है प्राइम एपीआईज, जिसमें मोर देन 15 मेच्योर लार्ज वॉल्यूम एपीआईज इंक्लूड होते हैं जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल होते हैं। इसके जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं वो 79% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जो टॉप 5 कस्टमर्स है उसमें से 49% रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड है नीच स्पेशलिटी एपीआईज। ये 25 प्लस लो वॉल्यूम हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स एपीआईज हैं जो कि लेस कम्पिटिटिव मार्केट में सेल होते हैं। इसके जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स और एपीआईज है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और टॉप 5 कस्टमर्स 56% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और जो थर्ड सेगमेंट है वो है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। और ये सेगमेंट में जो फार्मा और बायोटेक कंपनीज होती है उनकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो ये फुलफिल करते हैं। इसके पास अभी टोटल 27 CMS प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में है, 15 डेवलपमेंट स्टेज में है और 21 कमर्शियल स्टेज में है। इसके पास टोटल अभी तक 89 CMS प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अगर मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करूं एज पर Q2 ऑफ FY 23-24, प्राइम एपीआईज में से 30% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, स्पेशलिटी एपीआईज में से 33%, CMS में से 33% और अदर्स में से 4%। इसके अगर मैं जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करूं एज पर September 23 तो नॉर्थ अमेरिका में से 43% रेवेन्यू जनरेट हुआ है,
यूरोप में से 41%, एपेक में से 6%, मीना में से 4%, जापान में से 4%, लेटम में से 3% और इंडिया में से 2%। अभी कंपनी की टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद में। कंपनी के अगर मैं की रेशियोज की बात करूं तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 20.8% और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 32.8%। अब इसके अगर मैं की फाइनेंशियल रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 18%, 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ था 68%, 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है इसका 9% और 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस इसका था 54%। ये कंपनी के बारे में बस इतना है। सो आज की जो थर्ड कंपनी है वो है प्रिसीजन केमशाफ्ट लिमिटेड। इसमें विजय केडिया जी का एज ऑन December 23 जो टोटल होल्डिंग था वो था 1.16% और ये इन्होंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था मार्च 2023 से। तो ये कंपनी 1992 में फॉर्म हुई थी जो कि मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है केमशाफ्ट इंडिया में और ग्लोबली। ये मोर देन 150 वेराइटीज ऑफ कैमशाफ्ट मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड लोकोमोटिव इंजन एप्लीकेशंस में। कंपनी का कैमशाफ्ट इंडस्ट्री में 70% मार्केट शेयर है और ग्लोबली 9% मार्केट शेयर है। कंपनी का अभी एक्सपोर्ट प्रेजेंस 17 कंट्रीज में है। ये अपना फर्स्ट ईवी प्लांट भी सेटअप कर रही है सोलापुर में। अगर मैं इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की बात करूं तो कास्टिंग कैमशाफ्ट्स में से 36% रेवेन्यू जनरेट होता है और मशीन कैमशाफ्ट्स में से 64% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के अगर मैं जियोग्राफिकल स्प्लिट रेवेन्यू की बात करूं एज पर FY23 तो इंडिया में से 32% रेवेन्यू इसका जनरेट हुआ था, यूरोप में से 49%, एशिया में से 7% और बाकी सब कंट्री से 12%। कंपनी के टोटल मोर देन 45 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं फोर्ड, टोयोटा, जनरल मोटर्स, मारुति सुजुकी, वॉक्सवैगन, हुंडई, किया, फिएट, ऑडी, मर्सिडीज बेंज जैसे क्लाइंट्स। कंपनी की की रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.3% और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 65.4%। कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 21%। कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 0.1%। कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है 3% और कंपनी का 5 साल का कंपाउंडेड स्टॉक प्राइस है 26%। तो इस कंपनी के बारे में बस इतना ही। तो याद रखिए कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें तो किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी कंपनी या किसी भी म्यूचुअल फंड्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अपना स्टडी खुद कीजिए और आपको लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और उसको क्वार्टरली रिव्यू करते रहिए। और इन्वेस्टिंग हमेशा अगर आपको करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए क्योंकि वही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।